We are in Bharat Kund. सर्व तीर्थों का जल है इसमें। क्या है? हाँ, पूरे विश्व के जितने तीर्थ हैं वो सभी तीर्थों को ये रोज ड्रेन होता है। इसमें अलग से इसके लिए पंप करके ये लगाया जाता है। और एक आए थे अपने इसमें आयुक्त थे और आपको याद होगा ये क्या है इसका महत्व क्या है? क्या बोल रहे थे? सबसे नहीं उठता। हाँ, हाँ, अच्छा। जैसे सभी नहीं उठा सकते। आप उठाइए। तिवारी उठाओ, देखना आराम से। चलो, बहुत अच्छा, गुड। वो हनुमान जी जो ले जा रहे थे पहाड़, हाँ, जो संजीवन ऊटी ले जा रहे थे हनुमान जी से, पत्थर का एक टुकड़ा गिरा छोटा। ये जो ऐसे ही संजीवन ऊटी लेके जा रहे थे उसका एक टुकड़ा था जो कि गिरा। जब उन्हें बाण लगा था, भरत जी ने मारा था। अब आया समझ में? पूरा नहीं था। अरे तो पूरा मजे Outer of where Bharat Hanuman Milan Mandir. See? पावन पुनीत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का धाम अवध धाम। अवध धाम में साक्षात परब्रह्म के रूप में और प्रकट होकर के अपने चारों भाइयों के साथ कर्म लीला करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी, हम सब जानते हैं, राज्याभिषेक के लिए राम को और राज्याभिषेक के लिए और नामित किया गया। थोड़े समय पश्चात विधि के विधान से उनको माँ कैकेयी के इच्छा अनुरूप वनवास जाना पड़ा। वनवास जाते समय भगवान श्री राम यहाँ से 11 किलोमीटर दूर तमसा नदी का किनारा है, उसी तमसा नदी के किनारे से वो और चित्रकूट की यात्रा, प्रयाग की यात्रा करते हैं। किंतु भरत जब वापस लौट करके अपने ननिहाल से आए, उनको पता चला कि हमारे भैया और 14 वर्ष के लिए वनवास को प्रस्थान कर गए हैं, तो उन्होंने बिना विलंब किए, एक क्षण भी विलंब किए, सबको घोषणा की कि मैं एक पल भी राम के बिना नहीं रह सकता और मैं राम के बिना, अयोध्या का और राम के बिना भरत का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसलिए हम अपने प्रभु को वापस लाने और बन जा रहे हैं। वह जब वो जाने लगे तो उनके साथ पूरी सेना, उनकी सारी माताएं और सभी जितने पार्षद थे, यहाँ तक कि जितने नगरवासी थे वह भी उनके पीछे चले। और यह एक ऐसा दृश्य था कि रास्ते में जब कोई भी छोटे छोटे रियासतों के राजा देखते थे तो उनको लगता था कि ये कोई भरत जो है सारी सेना को लेकर के और इस प्रकार से किसी विशेष प्रयोजन से बाहर जा रहे हैं। धीरे धीरे भरत और चित्रकूट या वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनकी भगवान श्री राम से भेंट होती है। भगवान को उन्होंने 2 ही ऐसे विकल्प दिए, या तो अयोध्या चलिए और मैं बन जाऊं, मैं बन जा रहा हूं, और आप नहीं जाएंगे, मैं तो यहीं प्राण त्याग दूंगा। बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। सभी कुल गुरुओं से और इसके बारे में इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाने लगा, और जब बात नहीं बनी तो राजा जनक के पास ये पक्ष गया। राजा जनक से पूछा गया कि राजा जनक के सामने राम ने और ये विषय रखा कि क्योंकि हमारी माँ और हमारे पिता की ये इच्छा थी और इसलिए हमको वनवास की यात्रा हमको ही करनी है, और भरत को राजगद्दी मिली है, इसलिए भरत को अयोध्या की सेवा करनी है, इसलिए हम
अगर आप कहें कि अपने रघुकुल की मर्यादा त्याग दें, अगर आप ये त्यागने के लिए कहें तो मैं प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन रघुकुल की मर्यादा नहीं त्याग सकता। दोनों भाई प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, दोनों को राज्य नहीं चाहिए। ऐसे समय में और कोई रास्ता नहीं निकला तो राजा जनक ने भरत को कहा कि अंतिम निर्णय राम के पास है, वो जैसी आज्ञा देते हैं वह ही हमारे लिए कल्याणकारी है। भरत उनकी बात एक शर्त के आधार पर उन्होंने मानना स्वीकार किया। कहा कि उचित है, आप जैसा कहें, आप श्रेष्ठ हैं, किंतु मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा और मैं राजा तो केवल राम रहेंगे, अयोध्या में कोई दूसरा राजा नहीं होगा। और अगर राम प्रभु यहाँ से नहीं जाते तो हमको ये वचन दे कि उनकी ये चरण पादुका जिस पे वो विराजते हैं उनको हम लेकर के जाएंगे, वो राजगद्दी पर बैठ करके वो राजा के प्रतिनिधि के रूप में चरण पादुका वहाँ की राजा और राजा के रूप में राजा का प्रतिनिधित्व करेगी। अगर यह देने के लिए तैयार है, राम ही राजा रहेंगे। भगवान राम ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और फिर वह अपने सिर पर उन पावन चरण पादुकाओं को लेकर के आए और अयोध्या नहीं गए। अयोध्या से एक निश्चित दूरी पर नंदीग्राम इसको कहा जाता था, यहीं उन्होंने एक निश्चित प्रकार की सीमा थी। यहाँ से 84 कोशी, अयोध्या के 3 ऐसी सर्कल्स थी, एक 5 कोसी तीर्थों की यात्रा, एक 14 कोसी तीर्थों की यात्रा, एक 84 कोसी तीर्थों की यात्रा। तो जहाँ से 84 कोसी यात्रा जाती थी उसके उधर से 84 कोस के अंदर अयोध्या में न रह करके उसके बाहर रह करके उन्होंने अपने ऊंचाई से 2 गुना गड्ढा खुदवाया कि हमारे प्रभु जमीन में विश्राम करते हैं, सोते हैं, और मैं जमीन पर कैसे सोऊंगा। गड्ढा खुदवा करके आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भाई ऐसा हो सकता है, किसी की मर्यादा ऐसी हो सकती है जिसको राज्य मिला हो, जो राजा हो, जो घोषित राजा हो, और उन्होंने, राम जी ने तो खुले वातावरण में श्वास लिया, सबसे मिले, ऋषियों से मिले, उद्यम किया, किंतु भरत ने तो 14 वर्ष तक ऊपर का सूर्य नहीं देखा और उसी नीचे गहराई एक गुफा में उन्होंने 14 वर्ष तक राम के आने की प्रतीक्षा की। जैसा महाराज जी ने अभी यहाँ बताया कि उन्होंने कहा था कि 14 वर्ष से एक भी दिन अगर आप विलंब आएंगे या आपके किसी प्रकार से मन में कोई खोट होगी कि भरत को राजा बनाया जाए तो मैं प्राण त्याग दूंगा, आपका वचन फिर निर्वाह नहीं कर सकूंगा। और चूंकि भगवान राम ने कालांतर में सीता का अपहरण हुआ, राक्षसों का संहार करके जब भगवान वापस आने लगे तो जाते समय ऋषियों ने उनसे कहा था कि प्रभु जब आप लंका विजित करके जाने लगे तो हमको दर्शन दे के जाइएगा जानकी जी के सहित, हम आपका युगल दर्शन करना चाहते हैं। तो क्योंकि उस समय कुबेर का पुष्पक विमान था जिसका उपयोग मात्र अयोध्या तक पहुंचाने के लिए करना था, तो उस पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान राम कई स्थानों पर कई ऋषियों के यहाँ गए, जिनको उन्होंने, वेदारण्य में है, अयोध्या पट्टनम है, जहाँ दक्षिण तमिलनाडु के कई ऐसे स्थान हैं जिनको आप जानते हैं, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी जिनके आधार पर जो शोध है वो सारा वहाँ वो लगा हुआ है, मैप लगा है। तो फिर भगवान राम को यह भी लगा कि कहीं किसी ऋषि से मिलते अगर कोई आज्ञा हो गई और हमको रुकना पड़ गया, ऋषि ने अगर रोक लिया तो फिर क्या होगा, भरत का प्राण संकट में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप पहले जा करके भरत को आश्वासन दीजिए कि हम आ रहे हैं, और किसी भी परिस्थिति में अगर हमने विलंब किया, यहाँ तो ऋषियों ने रोक लिया, संतों ने रोक लिया, या किसी प्रकार से कोई आज्ञा हुई तो हमको पालन करना पड़ेगा, और हम ये नहीं बता सकेंगे कि हमारा भाई भरत वहाँ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो पहले उन्होंने एकादश रुद्र, जिनको हम हनुमंतलाल महाराज कहते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण सर्वशक्तिशाली स्वरूप में हैं, उनको ब्राह्मण के रूप में वह यहाँ आए और आकर के उन्होंने भरत को पूछा, भरत से हाल चाल पूछा। तो भरत ने कहा कि आप ये बताइए कि आप कौन हैं। भरत की वो दशा देख करके
और हनुमान जी बेहवल हो गए, और बेहवल होकर के उन्होंने कहा कि मैं, और आप परेशान न होइए, आप जिसकी स्थिति, जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं वो है राम, वो मर्यादा के आभूषण, वो रघुकुल तिलक, वो संपूर्ण सृष्टियों के नारायण आपके पास आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप धैर्य रखिए। वो वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और विलम्ब ना हो जाए, इसलिए अपने भाई को एक निमिष, एक क्षण भी कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने हमको भेजा है। और हम वही हैं जो हम, और लक्ष्य शक्ति लगने के समय शक्ति, और जब संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे तो आपसे हमारे भेंट हुई थी, तो पहचाना। उसके बाद तो यह वही दिव्य प्रतिमा है। भगवान राम के आने का संदेश भरत को ऐसा मिला जैसे उनको त्रैलोक्य मिल गया, तो उसके कारण से ये दोनों समाधिस्थ हो गए। यह भी राम का ध्यान कर रहे हैं कि राम आ रहे हैं, और हनुमान भी ध्यान कर रहे हैं कि भगवान आएंगे तो इनसे मिलेंगे कैसे, तो भगवान आकर के कैसे मिलेंगे भरत से। और भगवान तो दोनों राम का ध्यान कर रहे हैं, दोनों राम नहीं हैं, और दोनों के आराधक राम हैं, चाहे वो एकादश रुद्र के आराधक भगवान राम हो, चाहे हनुमान जी के आराधक राम हो, और चाहे भ्रात रूप में भरत के भी आराधक राम हैं। तो ऐसी अवस्था में यह स्थित प्रज्ञ अवस्था है कि यह मिलन दोनों के हृदय में राम है, दोनों राम का चिंतन कर रहे हैं, दोनों आलिंगन करते समय राम का आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए इस विग्रह में कभी भी ये एक दोनों राम को देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, या किसी और व्यक्ति को नहीं देख रहे, राम को देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। और इसीलिए यह भरत कुंड का जो विग्रह है ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य मणि रामदास छावनी के श्री महंत, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि नाम लेने की परंपरा नहीं है। आजकल शास्त्री जी उनके शिष्य हैं जो हमारे पूज्य हैं, उनके संरक्षण में यहाँ अहर्निश 24 घंटे सीताराम संकीर्तन होता है। यहाँ प्रतिदिन आकर के अच्छे श्रेष्ठ कार्य होते हैं, लोग आकर के यहाँ और श्रेष्ठ लोगों को भोजन कराते हैं। यहाँ 12 महीने उत्सव का वातावरण रहता है। अब यही हम यहाँ का दर्शन करने के पहले हम यहाँ गुफा है, उस गुफा में चल करके और 2 विग्रह हैं जिन विग्रहों को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। अगर आप 1 घंटा यहाँ बैठिए तो आपको वो सारे दर्शन, जैसे उसमें सीधे शंकर जी का दर्शन, विराट स्वरूप का दर्शन, सारा दर्शन होगा, लेकिन वह आपको यहाँ एकाग्रचित होकर के बैठना पड़ेगा। आइए, सीताराम, श्री सीताराम जी महाराज की जय। नीचे चलते श्री रामचंद्र जी के और भरत महाराज, और ठीक सामने वो खड़ाऊं रखी हुई है, वो चरण पादुका है। वह उतनी दूर बैठ करके इस तिष्ठ मुद्रा में बैठ करके अहर्निश उनके श्री चरणों में, भगवान के चरणों में उनकी दृष्टि, और जो ये दृष्टि है ये चरण पादुका को, सिर्फ इनका ध्यान अयोध्या की तरफ नहीं, केवल चरण पादुकाओं की तरफ है। उस पर श्री सीताराम जी और राजा के रूप में विराजमान है। ऐसे ही ध्यान हमें है, ऐसी ध्यानस्थ अवस्था है कि यहाँ से कोई जानता नहीं है। तो वहाँ ठीक सामने भरत महाराज, और ये वो है। और दूसरा, इसी क्रम में ऋषियों ने गंडकी जो नदी है उसमें मुक्तिनाथ के पास भगवान राम का एक अकेला मंदिर है। नेपाल चाइना के बॉर्डर पर एक अकेला मंदिर है मुक्तिनाथ के पास, जहाँ के दर्शन करने के लोग जाते हैं। वहाँ गंडकी है, जहाँ गंडकी नदी है। गंडकी नदी से ही एक विशेष प्रकार के प्रस्तर के रूप में भगवान हिरण्यगर्भ के रूप में आदि जीव जिसको कहते हैं, सबसे प्रथम जीव, सृष्टि का प्रथम जीव जिनमें है
जिनकी अभी वैज्ञानिकों ने और आयु खोजी है 10 करोड़ वर्ष जिनकी उम्र है, उनको हम शालिग्राम कहते हैं। तो गंडकी नदी से मुक्तिनाथ के स्वरूप शालिग्राम भगवान के कई स्वरूप यहाँ जो दूध से, दही से और अनेकों गंगा जल से जिनका अभिषेक होता है, जिनका 5 प्रकार का प्रसाद वहाँ आपको मिला है। यह दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से मुक्त करना और व्यक्ति को धन धान्य से और शरीर से स्वस्थ करने के लिए। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये शालिग्राम भगवान हैं, वह परम पूजनीय हमारे गुरुदेव हैं। और ऊपर श्री सीताराम जी महाराज और चित्र में चित्रित हैं। ये भरत जी हैं। भरत जी के आने के बाद भरत जी को इसी अवस्था में देखा, लेकिन हनुमान जी ने कुछ छेड़ा नहीं। ये हेमंत लाल महाराज, यहाँ का प्रत्यक्ष है। ये देखिए लिखा हुआ है, मंदिर दिखाई देता है अंधकार में, अपना बिंब का निज बिंब अंधकार में, दीवार का पारदर्शी होना, हल्के प्रकाश में आर पार दिखना। यहाँ एक दीपक जलता था। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि दीपक जलता था और हर जगह दीपक के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन उस दीपक के नीचे अंधेरा नहीं होता था। तो अब दीपक वहाँ अब हम नहीं जानते कहाँ है, चूंकि बड़े महाराज एक पहले थे वो, समझे। ये ऐसा रहा है, तो मैं नहीं जानता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ ये क्या है? अच्छा, ये है जो में निज छाया में भास का ये पारदर्शी आकार, इसमें है दर्शन। गौतम बुद्ध का दर्शन होता है, शंकर का दर्शन होता है, अम्बे का दर्शन होता है, हनुमान का दर्शन होता है, गणेश का दर्शन होता है, और सीधे साक्षात विराट स्वरूप का दर्शन होता है, उसको अगर आप ठीक से देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये और विशिष्ट स्थान है जिसको हम भरत कुंड कहते हैं। हम भगवान भरत को प्रणाम करते हैं। आइए जरा सब लोगों की फोटो हो जाए।